बाबा बागेश्वर के आगे बड़े बड़े नेता सिर झुकाकर करते हैं प्रणाम, उनसे पंगा लेने की बहुत बड़ी भूल कर बैठे लालू के लाल। तेज प्रताप यादव पर सत्ता का भूत सवार हुआ तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने भी पर्ची पर लिखकर भविष्यवाणी कर दी। तेजस्वी और नीतीश भी दौड़े दौड़े पहुंचे दरबार, बोले बड़ा भैया नादान माफ कर दीजिए। बाबा की ताकत देखकर हिल गई बिहार की सरकार। तेज प्रताप की गुंडा सेना भी दुबक कर किसी कोने में जा छिपे। बाबा ने खाई कसम, सबकी बंधेगी ठठरी। जिस जगह पर मिली धीरेन्द्र शास्त्री को धमकी, वहां सज गया भव्य दरबार। हनुमंत कथा में भीड़ देखकर उड़ गए तेजू भैया के तोते। शेर है बागेश्वर सरकार। बड़ बोले तेज प्रताप की एक गलती उनकी कुर्सी पार्टी से लेकर नीतीश के लिए भी आफत बन गई। 2024 में पूरा गठबंधन करेगा बाबा के प्रकोप का सामना। नीतीश पीएम छोड़िए सीएम भी नहीं रह पाएंगे। जी हां, बाबा बागेश्वर को पहले भी चुनौतियां दी गई, पहले भी उन्हें धमकाया गया, पहले भी उनके ऊपर सवाल खड़े किए गए, लेकिन जो भी बाबा के सामने आया वो कुछ नहीं कर पाया। एक बार फिर से जब बाबा बिहार की धरती पर कदम रखने ही वाले थे तो लालू के लाल को घमंड था कि वो अपनी ताकत के दम पर, अपने नौसिखिया लोगों के दम पर बाबा को रोक लेंगे। लेकिन बाबा ने ऐसा धोबी पछाड़ मारा कि लालू का लाल जमीन पर आ गिरा। जिस बाबा के आगे बड़े बड़े मंत्री पानी भरते हैं, उस बागेश्वर बाबा ने तेज प्रताप को छठी का दूध याद दिला दिया। तेज प्रताप बाबा के सामने बदमाश बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाबा ने ऐसा दाव दिखाया कि खुद की गले में सांस अटक गई। चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं, उसके बाद बताएंगे कि बाबा के दिव्य दरबार का असर 2024 में क्या होने वाला है। दरअसल बागेश्वर धाम के सरकार धीरेन्द्र शास्त्री शनिवार 13 मई को सुबह पटना पहुंचे। पटना पहुंचने पर उनका स्वागत हुआ। बीजेपी के बड़े बड़े नेता फूल माला लेकर पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद हो या फिर बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ही क्यों ना हो। मनोज तिवारी तो यहां तक कि खुद ड्राइवर सीट पर बैठे थे और बाबा बागेश्वर को नौबतपुर के तरेतपाली मठ प्रांगण में हनुमंत कथा के आयोजन स्थल पर खुद गाड़ी चलाकर ले गए। इसको लेकर पटना जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। बाबा की सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसे लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई। विशेष पुलिस बल तैनात किया गया। लेकिन इस कथा से पहले एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया और ये विवाद लालू के लाल तेज प्रताप ने खड़ा किया। तेज प्रताप ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री को बिहार में आने नहीं दिया जाएगा। तेज प्रताप ने यह तक दावा किया कि इसके लिए उन्होंने एक सेना भी तैयार कर ली, जिसके बाद बीजेपी भी लालू के लाल पर हमलावर हो गई। तेज प्रताप ने धमकी भरे अंदाज में कहा था कि अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, मैं उनका हवाई अड्डे पर घेराव करूंगा। लेकिन तेज प्रताप यादव अपने जाल में खुद फंस गए। जिस बिहार को वो अपनी जागीर समझ बैठे थे, जिस बिहार में उनकी सरकार चल रही है, अब वही सरकार बाबा बागेश्वर के चरणों में नतमस्तक है। तेज प्रताप के भाई की पुलिस बाबा की सुरक्षा में लगी हुई है और बेचारे तेजू राम देखते रह गए। जो तेज प्रताप अपने बाप की ताकत पर फुदक रहे थे, वो खोखली ताकत बाबा की ताकत के आगे हवा में उड़ गई, क्योंकि बाबा ने जो कहा वो करके दिखाया। तेज प्रताप की तमाम धमकियों के बाद बाबा अपने वक्त पर बिहार पहुंचे। बिहार की धरती पर बाबा का भव्य स्वागत हुआ और तेज प्रताप अपने रिक्शे वाली सेना को लेकर देखते रह गए। बाबा का ये सिंघम अवतार न केवल तेज प्रताप के लिए घातक होने वाला है, बल्कि उनके भाई तेजस्वी के सपने भी टूटने वाले हैं। बाबा की इस कथा को बिहार चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि बाबा की ये कथा साल 2024 में बीजेपी की सियासी जमीन को बिहार में मजबूत बनाने का काम करेगी। बिहार के लोग भी बाबा के आने से बेहद खुश नजर आए। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बिहार की राजधानी पटना में हनुमंत कथा चल रही है। धीरेन्द्र शास्त्री का ये कार्यक्रम 13 तारीख से शुरू हुआ और 17 मई तक पटना के गांधी मैदान में चल रहा है।